नमस्कार दोस्तों, 12 अंक की टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी परीक्षा तिथि आपके सामने आ गई है। यहाँ पे आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 20 दिन का समय बचा है, ठीक है। उसी क्रम में हम आपको सुबह 9 बजे जो है ना आपकी विज्ञान के चैप्टर वाइज और क्लास वाइज आपको बुक का सॉल्यूशन करा रहे थे। उसी क्रम में हमने कक्षा 8 के विज्ञान को आपको समाप्त कर दिया है, ठीक है। अब कक्षा 9th की हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें आपके 2 चैप्टर हो गए थे। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज जो हमारा चैप्टर नंबर तीसरा है, चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको ज़्यादा समय जो कि नहीं बचा हुआ है, तो बहुत ही स्पीड मोड में चलेंगे, ठीक है। आपको ये सारे चैप्टर कंप्लीट कराने हैं, इस वजह से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम केवल उन्हीं को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपको सुबह 9 बजे हमारी पर डे क्लास चैप्टर वाइज आपको मिलती रहेगी, ठीक है। शाम को सामाजिक अध्ययन की आपको मिलती रहेगी हमारी क्लास, चैप्टर वाइज और क्लास वाइज दोनों, ठीक है। और सुबह 8 बजे हमने करंट अफेयर की महामैराथन 800 प्रश्नों की चालू करी है, ठीक है। आप उसको भी जाके ज्वाइन करिए और करंट अफेयर भी देखिए, क्योंकि परीक्षा में आपकी 8 से 10 नंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर मिलेगी, 9 बजे आपको वैज्ञानिक क्लास मिलेगी और शाम को 5 बजे जो है ना आपको सामाजिक अध्ययन की क्लास वाइज और चैप्टर वाइज आपको मिलेगी, ठीक है। तो आइए आपके समय को न बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर तीसरा है, चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। पहला पॉइंट आता है आपका रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है। रासायनिक संयोजन के नियम आता है, ठीक है। आता है लाइवेजिये तथा जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है। लाउजिये तथा जोसेफ जो है ना एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। इन्होंने 2 नियम दिए। 2 नियम कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। जो पहला आपका नियम दिया गया वो आपका दिया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया है, इन्होंने जो दिया है। और जो दूसरा नियम आपका दिया है वो आपका देखते हैं, दूसरा नियम जो आपको दिया गया वो स्थिर अनुपात का नियम दिया गया, ठीक है। इन्हीं 2 नियमों को पढ़ना है, इनको हम लोग बारीक से पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहला नियम जो आता है आपका आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो दिया गया जब रासायनिक परिवर्तन, मतलब जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है या रासायनिक अभिक्रिया जो है संपन्न होती है, तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, इस बारे में इन्होंने कहा है। जो नियम दिया गया द्रव्यमान संरक्षण, उनमें देखते हैं क्या है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका नियम है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट आपका नियम आता है। नेक्स्ट नियम क्या आपका स्थिर अनुपात का नियम है, ठीक है। इसको लाइवेजिये एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, ठीक है, से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों के अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो या अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1 और 18 होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, जो यौगिक होता है, मतलब जल एक प्रकार का आपका क्या है, वो एक प्रकार का यौगिक होता है। क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होता है। अगर इसके आपके द्रव्यमानों का अनुपात पूछा जाए तो इसके द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये कभी कभी परीक्षा में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फिर आता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव, ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम जो है ना ऑक्सीजन प्राप्त होगी, ठीक है। ये आपका दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया, जॉन डाल्टन का जन्म जो है ना 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित और भौतिकी के रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्यों में व्यतीत किया। फिर आगे देखते हैं क्या दिया गया। फिर आगे दिया गया सन जो है ना 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ, ठीक है। ये आपका दिया गया है, इनसे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, परमाणु की त्रिज्या जो है ना वो नैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, नैनोमीटर में नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो परमाणु हैं उनके कुछ आधुनिक प्रतीक दिए गए हैं, उन चिन्हों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये आपको दिख रहे होंगे, डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ प्रतीक चिन्ह देखें, ठीक है, देख रहे हैं आप। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ प्रतीक चिन्ह, जैसे हाइड्रोजन का चिन्ह ये है आपका, फास्फोरस का ये है, कॉपर का ये है, गोल्ड का ये है, कार्बन का ये, सल्फर का ये, सीसा का ये, प्लेटिना का ये
ऑक्सीजन का ये, आयरन का ये, सिल्वर का ये, पारा का है, ठीक है। तो आपको ये फिगर देख रहे हैं, ये आपके प्रतीक चिन्ह है, इन्हीं के द्वारा इन हाइड्रोजन या फास्फोरस जैसे कि तत्वों को जो है ना प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये कुछ सारणी दिए गए, यहाँ पे कुछ तत्व दिए गए और उनके प्रतीक दिए, जैसे एल्युमिनियम का प्रतीक चिन्ह Al होता है, आर्गन का Ar होता है, बेरियम का Ba होता है, बोरान का B होता है, ब्रोमीन का Br होता है। ऐसे ये तत्व दिए गए हैं, ये देखिए आपको सारणी दिख रही है, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। यहाँ पे आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिए गए हैं तथा तत्वों के परमाणु द्रव्यमान संख्या दी गई है, ठीक है। एक तरफ तत्व दिए गए हैं, आपका परमाणु और द्रव्यमान दिया गया है, मतलब जो परमाणु द्रव्यमान संख्या दी गई, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, उसकी 1 होती है। कार्बन की कितनी होती है, 12 होती है। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 14 होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या जो है ना वो आपकी कितनी होती है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है। अगर आपसे कार्बन का पूछता है कि कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो आपके बताना है 12 होती है। अच्छा, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या जो है ना वो 6 होती है, ठीक है। और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 12 होती है, ठीक है। नाइट्रोजन का पूछता है 14 बताना है, ऑक्सीजन का 16 बताना है, सोडियम का 23 बताना है, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का आपको 32 बताना है, ठीक है। ऐसे ही आपकी सारणी दी गई है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। अगर यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, एक सारणी आपके दिए कुछ यौगिक और उनके अणु दिए गए, जैसे जल जो है ना आपका किससे किससे मिलकर बना होता है, ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर इसमें द्रव्यमान देखा जाता है कि तो हाइड्रोजन का जो है ना द्रव्यमान संख्या 1 होती है और जो ऑक्सीजन होता है उसका अनुपात जो है ना 8 होता है। ऐसे ही अमोनिया में अमोनिया कार्बन, मतलब अमोनिया जब बात करते हैं तो अमोनिया में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होती है और हाइड्रोजन होती है। इसमें अगर इसकी मात्रा की बात करें या इसके अनुपात की बात करें तो जो है ना नाइट्रोजन जो है ना 14% होती है और जो हाइड्रोजन होना आपका 3% होती है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें जो है ना कार्बन आपका 3 और जो ऑक्सीजन है ना आपका 8 होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए इनको देख लेंगे। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग, ठीक है। अगर किसी भी अभिक्रिया को देखते हैं तो उसमें जो अभिकारक होते हैं या उत्पाद के जो द्रव्यमानों का योग होता है अपरिवर्तनीय होता है और यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो यह आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहता है, ठीक है। ये दोनों नियम आपके दिए गए हैं, ठीक है, ये आपने सीखा है और यही आपके नियम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, तत्व कोई सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। अच्छा, जो तत्व होता है उसका जो सबसे सूक्ष्म कण होता है वो आपका क्या होता है, परमाणु, और जो स्वतंत्र रूप में प्राय नहीं रह सकता। परमाणु जो होता है वो आपका स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। और जो परमाणु होता है ये उस तत्व के जो है ना सभी रासायनिक गुणधर्मों को जो है ना प्रदर्शित करता है। और आगे देखते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आता है, अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है और यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आता है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटकों तत्वों के संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणुओं के वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुमुख आयन कहते हैं और उसके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट है, आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयुक्तता निर्धारित करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे आता है, आगे आता है हमारे पास आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये गाइस आज का हमारा चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, और इससे पहले हमने आपको 2 क्लासें करा दी हैं। अगर आपने उन 2 क्लासों को नहीं देखा है तो उसका वीडियो मैं ना इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और कक्षा 8 की मैंने साइंस आपको पूरी तरह कंप्लीट करा दी है। अगर आप उसको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की गाइड वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।